हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंटपुर में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए करंटपुर को। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो सेफ कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है या कितनी रह सकती है, ये आपको मैं पूरा वीडियो विश्लेषण करके बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, यूपीएसआई की जो डेट है, यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता भी चल गई होगी। 12 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और 2 दिसंबर तक चलेंगे, यानी कि टोटल 18 दिन चलेंगे। 18 दिन एग्ज़ाम चलने हैं और 18 दिनों में आपके पास तीन शिफ्ट होंगी। 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और 3 शिफ्ट का मतलब है 18 गुणा 3 करें तो यानी 54 पेपर्स बनाए जाएंगे। अब देखिए, 54 पेपर्स का मतलब है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है और आप लोगों ने कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ भी रखा होगा जो स्पेशली एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, आई थिंक। ठीक है, तो हम बात करने वाले यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में। यूपीएसआई की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए, आपको पता होगा कि जो हिंदी है, हिंदी आपका आता है 100 अंक का। ठीक है, 100 अंक का आता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 नंबर का होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। और एक बात और बता दूं, इसमें आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको जो 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप ये मन बना के जाइएगा कि पूरे से 160 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट ही करने हैं। ठीक है, हिंदी की बात हो गई। अब देखिए, जो मूल विधि या जीएस का पोर्शन रहता है उसमें भी आपको 100 अंक का पेपर मिलेगा। मतलब एक ही पेपर आएगा लेकिन उसमें 100 अंक का होता है जीएस का, और 40 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। उसमें भी 2.5 अंक का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आएगा पोर्शन कौन सा, तो मैथ का पोर्शन रहता है जो कि बहुत ही बेहतरीन पोर्शन है। जिसकी मैथ पकड़ अच्छी है तो उसके लिए तो गोल्डन चांस रहता है यूपीएसआई के लिए, क्योंकि 100 अंक का ये भी रहता है और 40 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। 2.5 अंक का ये भी एक पोर्शन, एक क्वेश्चन कंटेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपका 100 अंक का होता है और 100 अंक का होने के अलावा 40 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 2.5 एक क्वेश्चन का नंबर होता है, यानी 2.5 अंक का एक नंबर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्या लगेगी इसमें, तो दोस्तों जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ आपकी लगने वाली है। हिंदी कह लें, हिंदी हो या फिर आपकी जीएस हो या फिर आपकी मैथ हो और या फिर आपकी रीजनिंग हो। ठीक है, इसमें ये 100 अंक का है, ये भी 100 अंक का है, ये भी आपका 100 अंक का है और ये भी आपका 100 अंक का है। इन सब में आपको 35% मार्क तो लाने ही हैं पहले। ठीक है, 35% मार्क पहले लाने हैं, तभी आप सेक्शन में हर सेक्शन में आप पास हो पाओगे। आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। तो अपना पहले सेफ स्कोर 35% का आप बनाकर चलिएगा। इसके बाद एक सेक्शनल कट ऑफ और लगाई गई है इसमें, वो कौन सी है, तो देखिए आपका 400 अंक का नंबर पूरा पेपर होगा। 400 अंक में आपको 50% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब आपको दौड़ करने को मिल पाएगी। यानी कि आपको कम से कम 200 नंबर तो पहले लाने ही है। ये गर्ल्स हो या फिर बॉयज़, सभी के लिए ये लागू होता है। तो ये आप लोग दो चीज़ें आप लोग ध्यान करके चलना कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब हो गई बात दोनों सेक्शनल कट ऑफ की। अब आप लोग स्कोर कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। देखिए, हिंदी की अगर बात कर लें तो अगर आप 40 में से अगर 30 क्वेश्चन हिंदी के कर ले जाते हैं बिल्कुल सही, तो बहुत ही आप सेफ जोन में हैं। अगर 30 प्लस हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की, तो देखिए मैथ का अगर आपका पोर्शन बहुत ही बेहतरीन है तो मैथ का आपका पोर्शन गलत नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन छोड़ के अगर 38 क्वेश्चन तक आप पहुँच जाते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता यूपीएसआई से। और रीजनिंग की अगर बात कर लें तो रीजनिंग का भी ऐसा ही हाल है। रीजनिंग में भी आपको कम से कम 35 प्लस देने पड़ेंगे, क्योंकि हालांकि इसमें थोड़ी इनपुट आउटपुट आ जाता है। एक दो क्वेश्चन जैसे हार्ड आ जाते हैं तो आप लोग अगर ना समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 35 नंबर तो तब भी आपके आने चाहिए। अगर आप इन तीनों की जोड़ कर देखें तो कितने नंबर बन रहे हैं, 8 5 13 और यहाँ पर 3 3 9 1 10,
क्वेश्चन आपके सही अगर हो जाएंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रह गई अपनी जीएस, ठीक है। अब अगर जीएस की बात करें तो देखिए किसी का मूल विधि कमज़ोर होता है और किसी का मतलब अच्छा होता है। तो मूल विधि के अगर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 क्वेश्चन कंटेंट होते हैं मूल विधि के। बाकी जीएस का पोर्शन आता है आपका, उसमें क्या आता है आपका करंट अफेयर्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा और जियोग्राफी आएगा, साइंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जीएस का पोर्शन आ जाता है। बाकी जितने भी 24 क्वेश्चन के आसपास जितने ही बच जाते हैं। तो आपको अगर आपकी मूल विधि कमज़ोर है तो आप मूल विधि को छोड़ दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। आपकी अगर तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं जो मैंने पहले बता दी, आपकी हिंदी मैथ और रीजनिंग अगर आपकी बेहतरीन है तो आप लोग जो है मूल विधि को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और नेगलेक्ट करने के साथ साथ आप जीएस का वो पोर्शन देखिए जिसमें आप टैकल कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। इसमें अगर आपके 40 में से अगर आप 20 या 25 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन सेफ जोन में हो जाएंगे, ठीक है। ये तो रही उन लोगों के लिए जो मजबूत है बेहतरीन तरीके से मैथ, रीजनिंग और हिंदी में, ठीक है। अब अगर बात कर लें सभी के लिए तो कम से कम देखिए मेरी बात अगर माने तो पहले तो हम कट ऑफ की अब बात कर लेते हैं। देखिए यूपीएसआई जो 2016 की वैकेंसी थी, 2016 की वैकेंसी, उसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी? 3200 वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार वैकेंसी भी लगभग 3 गुना है। 3 गुना वैकेंसी होने के साथ साथ आपको 2016 में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कट ऑफ गई थी 252 नंबर की और ओबीसी कट ऑफ गई थी आपकी 230 नंबर की, यानी कि लगभग 22 नंबर का फासला था ओबीसी और जनरल में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए एक तो जो मोदी सरकार ने किया है कि ओबीसी वाले लड़के ओबीसी में टैकल करेंगे, जनरल वाले लड़के जनरल में टैकल करेंगे, एससी वाले एससी में और एसटी वाले अपना एसटी में टैकल करेंगे रिजर्वेशन के हिसाब से। तो इस बार मुझे चांस लग रहा है कि ओबीसी की ज़्यादा जाने वाली है और जनरल की थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि कि जनरल में 2 पार्ट बना दिए उन्होंने, एक ईडब्ल्यूएस का पार्ट बना दिया है और एक जनरल का पार्ट बना दिया है। तो इससे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से इस तरीके से किया गया है ये काम कि अब आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो रही सरकारी बात कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ की बात करें, यूपीएसआई 2021 की कट ऑफ की बात करें तो देखिए अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले ये समझ लीजिए आपको 280 प्लस या 290 प्लस तो आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ओबीसी वाले भी लगभग इतने के ही आसपास रहेंगे, 275 से लेकर 285 के बीच में रहेंगे। तो ये आप लोग सोच कर रखना, ओबीसी वाले खासकर, क्योंकि ओबीसी वाले में संख्या ज़्यादा है और आपकी वैकेंसी भी कम मिलेगी, क्योंकि ओबीसी के जो आपका रिजर्वेशन है वो भी कम है और जनरल में तो ज़्यादा हो ही जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन आप लोग बुरा मत मानिए, कोई भी जनरल वाला हो या ओबीसी वाला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक मोटिव था आप लोगों को सचेत करने का कि आपको आगे होने क्या वाला, ठीक है। अब देखिए बात करें दौड़ कब मिलेगी, ठीक है। आपको दौड़ करने को कब मिलेगी? जब आप 200 नंबर का सेक्शनल कट ऑफ पार करेंगे, इसके बाद आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। अगर और भी लड़कों के ज़्यादा नंबर नहीं आते, आपका जैसे 9500 प्लस वैकेंसी है तो उन्हें जितना गुना उठाना होगा उतने गुने में से जितना नंबर तक का लड़का आ जाएगा वही कट ऑफ वो बना देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का हुआ है। तो ये फुल जो कट ऑफ होगी वो तो एग्ज़ाम के बाद ही आपकी पता चल पाएगी कि जितना 18 दिन एग्ज़ाम चलना है, 18 दिनों का एग्ज़ाम कैसा आया है, मॉडरेट टू हाई आया है या लो टू मॉडरेट आया है, ये एग्ज़ाम के लेवल से पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो कट ऑफ जा सकती थी वो मैंने आपको बता दी कि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी इस बार लगभग जैसा कि लग रहा है पिछली बार से तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार लड़के ज़्यादा हैं, समय काफ़ी हो गया, भले ही वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये फिर भी मान लीजिए 280 प्लस रहने वाली है जनरल की, और आप मान लीजिए ओबीसी की 270 प्लस तो रहने ही वाली है। इसलिए आपको 160 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। 160 क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करना है और कोशिश करना है कि आपके 100 या 110 प्लस क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि 110 प्लस क्वेश्चन का मतलब जब हम 2.5 का गुणा करेंगे तो इसमें कितना आएगा,
इतना तो आ ही जाएगा कम से कम। और फिर इसके बाद ये करेक्ट क्वेश्चन हो गए, फिर आप लोग जो अपने तुक्का लगाएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपकी लाइफ यहाँ पर बन जाएगी, आपको दौड़ने को ज़रूर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जितनी भी जानकारी हो सकती है यूपीएसआई से रिलेटेड मैं आपको समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया हुआ होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।